In question number 4, two conducting wires of same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be 1:2, 2:1, 1:4, and 4:1. Okay. So for this one, we will draw one figure. So let us take the figure over here. तो ये जो फिगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली क्या है इस फिगर में. So here as you can see, these are two conducting wires. This is one wire and this is also another wire, this one. So these are two wires which are of same length. यहाँ पे देख सकते हैं, you can see lengths are same, diameters are also same. Okay, and assuming that these are made up of same material, ये दोनों same material से बना हुआ है. And once they are फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्शन किया गया है. ठीक है, तो सीरीज में एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं कि भी है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ पे भी भी है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ द केसेस इज भी. ओके, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो हीट प्रोड्यूस्ड फॉर ए गिवन टाइम, हीट जो प्रोड्यूस होगा तो पर्टिकुलर टाइम हम लेंगे टी टाइम के लिए कितना हीट प्रोड्यूस हो गया. सीरीज टू पैरेलल, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, तो इनका रेशियो का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है. वी नो द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इज H इक्वल टू I² RT, और इट कैन बी रिटन एज V² अपॉन R इंटू T, और इट विल बी VIT. Okay, so these are the formulas. Okay, so finally अब मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है इसका यहाँ पे ये तो बोला गया है कि द डायमीटर्स आर सेम, तो ये वाला जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर दिस पार्ट इट्स सेम इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल द टू केसेस. ठीक है, तो डायमीटर इज सेम, लेंथ इज ऑल्सो सेम. लेंथ यहाँ पे मतलब ये डायमीटर इसका अगर D है तो ये भी डायमीटर D होगा. जब पैरेलल में कनेक्शन किया जा रहा है तो भी ये डायमीटर यहाँ पे कितना आ रहा है, D है. देन लेंथ अगर हम देखेंगे तो लेंथ यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ इस हर एक इंडिविजुअल का लेंथ सेम है, तो लेंथ इज L. यहाँ पे इसका भी लेंथ अगर हम देखेंगे हैविंग सेम लेंथ, तो दैट इज L एंड L. एंड इनका भी अगर देखें जब पैरेलल में कनेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, इस हर एक कंडक्टर जो यहाँ पे लिया जा रहा है, वायर जो लिया जा रहा है, लेंथ यहाँ पे सेम है. ओके, एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, वो भी मटेरियल भी सेम है, तो लेंथ इज सेम, मटेरियल सेम, मतलब इसका रेजिस्टिविटी, ये जो कंडक्टर सभी का रेजिस्टिविटी सेम है. ठीक है, तो दो ही वायर लिया जा रहा है, दोनों वायर सेम मटेरियल, मतलब मान लीजिए कि कोई कॉपर का होगा, कोई सिल्वर का होगा, कोई आयरन का होगा, तो दो वायर जो है सबका रेजिस्टिविटी वैल्यू सेम होगा. ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमें हीट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा. तो हीट प्रोड्यूस के लिए हमें पहले यहाँ पे क्या करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला वाला केस कि मैं कितना होगा, मान लीजिए कि हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, R. रेजिस्टेंस ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल कंडक्टर इज R, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A. ओके, तो रो L अपॉन A मतलब रो L अपॉन एरिया कितना होगा, पाई D² अपॉन 4, वो वैल्यू होगा. ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट, सो लेट द रेजिस्टेंस भी R, तो इसका भी रेजिस्टेंस R है. जब पैरेलल में करंट किया जाए तब भी रेजिस्टेंस इंडिविजुअली वायर का कितना है, R है. ओके, बिकॉज सेम वायर और सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर. ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R हुआ. तो सीरीज जब होगा, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना होगा, R प्लस R, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2R. ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R. एंड पैरेलल जब जाएंगे तो तब देखेंगे. तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वी कैन पुट द फॉर्मूला. तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज इट विल बी हाउ मच, V², वोल्टेज इज प्रोवाइडेड, V² अपॉन R इन सीरीज इंटू T. ओके,
So this formula you can apply. So it will be v square upon सीरीज केस में, मतलब नॉर्मली इसको अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R into T. ओके, so this is the heat produced in T time across the resistor of 2R, equivalent resistance in series which is 2R and having potential difference V. Okay, and now when they are connected in parallel, जब ये पैरेलल में कनेक्शन, पैरेलल वाला केस जब हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होगा, तो 1/RP will be equal to 1/R plus 1/R, that will be equal to 2/R. देन RP का वैल्यू कितना होगा, R/2. ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2. तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला. ओके, so why we are not using that I square RT, so here it is the voltage supply is V. Okay, or VIT, because again we have to apply the Ohm's law and we will be getting the same answer even after calculation. So directly we are applying V square upon RP into T. So voltage V square, voltage is V square, parallel is resistance is R/2 into T. Okay, so it will be, heat produced will be how much, this will be 2 will go up, so it will be 2 V square upon R in. So now we'll be taking this value and we'll be calculating the ratio heat produced in series upon heat produced in parallel. So series में कितना है, square upon 2R into T all divided by, it will be 2 square upon R to T. Okay, so T will to get cancel out finally, so it can be written as square upon 2R into R/2 V square. So here V square and V square will get cancelled out, R and R will also get cancelled out, so it will be 1/4. So ratio of heat produced across heat produced in series to parallel will be 1:2. This will be the final answer. Okay, so here ये जो डेरिवेशन, oh, the derivation.